मंगलवार की व्रत कथा। प्राचीन काल में किसी नगर में एक संतानहीन ब्राह्मण दंपति रहा करते थे। संतान प्राप्ति की इच्छा से वह ब्राह्मण वन में जाकर तथा वह ब्राह्मणी अपने घर में ही रहकर हनुमान जी की उपासना में निरत रहा करती थी। वह ब्राह्मणी प्रत्येक मंगलवार को व्रत रहकर हनुमान जी की पूजा किया करती थी और अर्पित किए गए नैवेद्य का प्रसाद ही आहार के रूप में ग्रहण करती थी। दैवयोग से एक बार उस ब्राह्मणी को मंगलवार के दिन निर्जल व्रत करना था, इसलिए उस दिन उसने न तो हनुमान जी को नैवेद्य ही अर्पित किया और न स्वयं उनका प्रसाद ही ले सकी। उस ब्राह्मणी ने अपने मन में ऐसा निश्चय किया कि अब मैं आगामी मंगलवार को व्रत पूर्ण करके ही प्रसाद ग्रहण करूंगी। इस अनुष्ठान के फलस्वरूप उसे सप्ताह में 6 दिन तक निरंतर व्रत करना पड़ा। अगले मंगलवार को जब वह पूजन करने बैठी तो निर्बलता के कारण मूर्छित हो गई। उसकी मूर्छावस्था में हनुमान जी ने उसे दर्शन देकर कहा कि मैं तेरी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, अतएव मैं तुझे एक ऐसा बालक दे रहा हूँ जो प्रति क्षण तेरी सेवा में तत्पर रहेगा और उसके कार्यों से तेरी प्रसिद्धि होगी। इतना कहकर हनुमान जी ने उस ब्राह्मणी को बालक देकर स्वयं वहाँ से विलुप्त हो गए। बालक को पाकर ब्राह्मणी अतीव प्रसन्न हुई। उधर जंगल में अपनी आराधना पूर्ण करके उसके पतिदेव भी लौट आए। उस बालक के संबंध में वे अपनी पत्नी से पूछताछ करने लगे। ब्राह्मणी ने कहा कि यह पुत्र आपका ही है। इस बात पर वह ब्राह्मण बहुत ही कुपित हुआ और ब्राह्मणी को खरी खोटी सुनाने लगा। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को शांत करने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु ब्राह्मण ने उस बालक को अपना पुत्र स्वीकार नहीं किया। क्रोधावेश में आकर बालक को वन में ले जाकर उस ब्राह्मण ने उसे एक कुएं में ढकेल दिया और स्वयं वापस आ गया। ब्राह्मण को अकेले लौटा देखकर ब्राह्मणी ने मंगल नामक बालक के संबंध में पूछा। उत्तर में ब्राह्मण ने अपनी अनभिज्ञता प्रकट की। ब्राह्मणी ने उस बालक को मंगल नाम से पुकारा। उसकी पुकार सुनते ही वह बालक आकर उपस्थित हो गया। यह देखकर ब्राह्मण को आश्चर्य हुआ। उसने उसकी हत्या करने का कई बार प्रयत्न किया, परंतु वह विफल रहा, क्योंकि उस बालक के रक्षक स्वयं हनुमान जी थे। एक बार हनुमान जी ने उस ब्राह्मण को स्वप्न में बताया कि यह बालक मेरा दिया हुआ है, अतः तुम अपनी पत्नी और पुत्र पर किसी प्रकार का अविश्वास न करो। उस ब्राह्मण ने स्वप्न की बात अपनी पत्नी से बताई और अपने मन में अविश्वास रखने के लिए हनुमान जी से क्षमा याचना की। उसी दिन से वह ब्राह्मण उस मंगल नामक बालक से हार्दिक स्नेह रखकर उसे अपना पुत्रवत समझने लगा। जो लोग विधि पूर्वक मंगल व्रत करके तथा कथा श्रवण करते हैं, उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। मंगलवार की दूसरी कथा। प्राचीन समय में सर्वज्ञ नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहा करते थे। उनकी पत्नी सुनंदा बहुत ही पतिव्रतपरायणा एवं विदुषी थी। इतना होने पर भी ब्राह्मण दंपति संतान रहित थे। वृद्धावस्था में उन्होंने अपने पड़ोसी की एक कन्या को पुत्री के रूप में गोद ले लिया। वह कन्या अत्यंत रूपवती एवं गुणवती थी। उस कन्या में एक विशेषता यह भी थी कि उसके शरीर से प्रतिदिन स्वर्ण की उत्पत्ति हुआ करती थी। उस कन्या के युवती हो जाने पर उसका विवाह सोमेश्वर नामक एक ब्राह्मण के साथ संपन्न हो गया। जब वह कन्या विवाहोपरांत वर के साथ ससुराल जाने लगी तो उन दंपतियों को रास्ते में डाकुओं ने घेर लिया। रास्ता बहुत ही दुर्गम था, अतः डाकुओं की मुठभेड़ में उसका पति सोमेश्वर मार डाला गया। डाकू लोग लूटी हुई संपत्ति के साथ भागने में सफल हो गए। वह कन्या असहाय होकर वहां रोने बिलखने लगी। कोई उपाय न देखकर उसने पति के साथ सती होने का निश्चय कर लिया। इसी समय वहां पर एक दैवी मूर्ति का आगमन हुआ। बालिका ने सहम कर उस दिव्य मूर्ति से प्रश्न किया, आप कौन हैं और यहाँ पर आपका आना किस लिए हुआ है? उस दिव्य मूर्ति ने उत्तर दिया, मैं मंगलदेव हूँ। तेरे पति भक्ति से प्रसन्न होकर तुझे वरदान देना चाहता हूँ।
तेरी जो इच्छा हो मुझसे मांग ले। बालिका ने नम्र स्वर में निवेदन किया, हे देव, मेरे पति देव को डाकुओं ने मार डाला है, मैं उनका जीवन चाहती हूँ। मंगल देव ने कहा, तुम्हारे पति अभी जीवित होकर दीर्घायु बनेंगे। इसके अतिरिक्त मैं एक वरदान तुझे और देना चाहता हूँ। बालिका ने कहा, जो लोग मंगलवार के दिन आपका व्रत करें उन्हें किसी प्रकार का सांसारिक कष्ट न हो, कृपा करके आप मुझे यही वर दीजिए। मंगल देव ने कहा, इस व्रत को जो भी करेगा वह संपूर्ण कष्टों से मुक्त हो जाएगा। इतना कहकर मंगल देव वही अंतर्ध्यान हो गए। वरदान के फलस्वरूप सोमेश्वर ने पुनर्जीवन प्राप्त किया और कुशलतापूर्वक अपनी पत्नी के साथ घर पहुंच गया। वे दोनों प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत करके सुखी जीवन बिताने लगे। मंगलवार के दिन ही उस दंपत्ति के साथ ऐसी दुर्घटना हुई थी, अतः अनजाने में ही उस कन्या का व्रत हो गया, जिसके कारण उसने मंगल देव से इस दुर्लभ वर को पाया। इस व्रत को नियम पूर्वक करने वालों के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं, उसके कष्ट दूर हो जाते हैं। जय मंगल देव। मंगल पूजन विधि व सामग्री: रोरी, अबीर, कलावा, लाल चंदन, लाल वस्त्र, लाल अक्षत, लाल पुष्पमाला, धूपबत्ती, दीप, नैवेद्य, पान सुपारी, लौंग, इलायची, इत्र, हल्दी की बुकनी, चौकी, कपूर, कलश तांबा या मिट्टी का, गंगा जल, चावल, पंचपल्लव, फल, दिया, कसूरा, रुई, घी, पत्तल, मंगल देव की मूर्ति या यंत्र, अष्टगंध, कस्तूरी, अनार की कलम, ब्राह्मण वरण, धोती, दुपट्टा, अंगोछा। मंगल व्रत एवं पूजन विधान: मंगल व्रतकर्ता को चाहिए कि वह प्रातःकाल तिल तेल या आंवले का चूर्ण लगाकर नदी अथवा तालाब में स्नान करें। तत्पश्चात लाल वस्त्र धारण कर लाल चंदन का तिलक लगावें। घर के आंगन में गोबर से लीपकर लाल अक्षत से मध्य में अष्टदल कमल बनावें तथा उस पर लाल वस्त्र बिछाकर भगवान मंगल की स्वर्ण प्रतिमा एवं स्वर्ण के अभाव में मंगल यंत्र को कांसे के पात्र में रखकर जल भरे हुए कलश के ऊपर स्थापित करें। मंत्र पढ़कर अक्षत छोड़ दें। पुनः फिर ओम भौमाय नमः उच्चारण कर यंत्र स्थल मंगल का स्नान, लाल वस्त्र, रक्त चंदन, लाल अक्षत, रक्त पुष्प, अड़हुल, धूप, दीप, नैवेद्य, 21 लड्डू, पान, सुपारी, दक्षिणा एवं प्रदक्षिणा आदि षोडशोपचार से पूजन करें। पूजा के बाद चढ़ाए हुए 21 लड्डुओं को ब्राह्मणों में बांटकर मंगल व्रत की कथा सुने। मंगल व्रत उद्यापन विधि: मंगलवार का व्रत नियम पूर्वक 21 बार करना चाहिए। व्रत के दिन व्रती को सायंकाल गेहूं के आटे एवं गुड़ से युक्त पदार्थ का भोजन करना चाहिए। व्रत की पूर्णाहुति होने पर 21 ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा आदि देकर उन्हें संतुष्ट करना चाहिए। इसके अतिरिक्त सभी ब्राह्मणों को लाल रंग के वस्त्रों का दान देना चाहिए। जो स्त्री इस व्रत को करती है उसे पति, पुत्र एवं सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पुरुषों को इस व्रत के फलस्वरूप धन, बल, विद्या एवं आरोग्य की प्राप्ति होती है। नौकरी में पदोन्नति एवं व्यापार में लाभ होता है। शत्रुओं पर विजय लाभ होता है। ऋणी व्यक्ति ऋण मुक्त हो जाता है। राजकीय कार्यों में सफलता मिलती है। यदि कोई कुमारी कन्या इस व्रत को नियम पूर्वक करती है तो उसे यौनागम में कुलीन एवं अनुकूल पति की उपलब्धि होती है। उसे कभी पति का वियोग नहीं सहना पड़ता। जो लोग इस दिन हनुमान जी की पूजा अर्चना करते हैं उन पर मंगल देव की क्रूर दृष्टि का प्रभाव नहीं पड़ता। यही कारण है कि मंगलवार के दिन प्रायः सभी हनुमान जी के मंदिरों में विशेष पूजन का आयोजन किया जाता है। मंगलवार के व्रतकर्ता के सामने अनेक प्रकार की विघ्न बाधाएं उपस्थित होती रहती हैं, अतएव किसी बाधा की ओर ध्यान न देकर संयमपूर्वक निष्ठा के साथ व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। व्रत एवं पूजन में किसी प्रकार की
अनियमितता बरतने से लाभ की अपेक्षा हानि होने की अधिक संभावना रहती है। अतएव सभी व्रतकर्ता को इस दिन शुद्ध आचरण करना चाहिए। मन में किसी प्रकार के विकार का उदय नहीं होना चाहिए। सात्विक आचार विचार रखकर व्रत करने से उसका पूरा फल प्राप्त किया जा सकता है। इसकी कथा सुनने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। मंगल ग्रह का बीज मंत्र। ओम क्राम क्रीम सौ भौमाय नमः। जप संख्या 10,000। आराधना शिव स्तुति। धारण करना चाहिए प्रवाल। दान देने के लिए तांबा, सोना, गेहूँ, लाल वस्त्र, गुड़, लाल चंदन, लाल पुष्प, केसर, कस्तूरी, लाल बैल, मसूर की दाल, भूमि, विद्रोह। मंगल का व्रत 45 या 21 मंगलवारों तक करना चाहिए। वैसे आवश्यकता अनुसार यह व्रत